बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो अब्दुल रहमान अल्प के बारे में है, जो कि एर्तुगरुल गाजी के वक्त में थे और ये एर्तुगरुल गाजी के उन चंद जाबाजों में से थे जिन्होंने तुर्गुत अल्प की तरह लंबी उम्र पाई। तारीख में इनका नाम एक बहादुर कमांडर के तौर पर मौजूद है, जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत तवील उम्र पाई। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया की तश्कील और क़याम के इब्तदाई दिनों में इन्होंने बहुत सी फतूहात हासिल की, जिस वजह से इन्हें गाजी का खिताब मिला। अब्दुल रहमान गाजी की तारीख़ पैदाइश के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है और उनकी वफात ओरहान गाजी के दौरे हुकूमत में 1329 ईस्वी में एस्के शहर कस्बे के करीब एक गांव में हुई, जहां वो रहा करते थे और जिनका नाम बाद में इनके नाम पर रखा गया। सौत में एर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर मौजूद इनकी कब्र एजाजी कब्र है, जबकि इनकी असल कब्र समांदरा में है, जो कि इस्तांबुल के अब्दुल रहमान डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत से लोग अब्दुल रहमान गाजी को एक सहाबी अब्दुल रहमान गाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, मगर दिरलिश एर्तुगरुल में दिखाए गए अब्दुल रहमान गाजी एर्तुगरुल गाजी के वक्त में थे और इन्होंने आयदोस किला फतह किया था, जबकि ये समांदरा में दफन है। जबकि सहाबी अब्दुल रहमान गाजी की कब्र और मस्जिद एर्ज़ुरूम में है और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से थे और एर्ज़ुरूम की फतह के दौरान इन्होंने शहादत पाई, जिसकी क़यादत अय्याज़ बिन गनम कर रहे थे, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेहतरीन कमांडरों में से थे। अब्दुल रहमान गाजी ने एर्तुगरुल गाजी और इनके बाद उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत बार शदीद जख्मी हुए। एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उन्होंने इनके बेटे उस्मान के साथ हक के रास्ते पर सफर जारी रखा। अब्दुल रहमान गाजी ने बुरसा के 9 साल पर मबनी तवील मुहासरे में हिस्सा लिया, जिसे उस्मान गाजी ने शुरू किया था, मगर इस मुहासरे के दौरान उस्मान गाजी शदीद बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात की वजह से बुरसा के मुहासरे का कोई फतहमंदाना नतीजा नहीं निकला। मगर अब्दुल रहमान गाजी ने बुरसा का मुहासरा उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी के साथ जारी रखा, यहाँ तक कि उसे फतह कर लिया। ओरहान गाजी के साथ भी उन्होंने बहुत से कलों की फतूहात में हिस्सा लिया और बहुत सी जंगें लड़ी और इस तरह उन्होंने तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी और तवील अरसे तक रहने वाली सल्तनत की तश्कील और क़याम में हिस्सा लिया। इन्हें तारीख में आयदोस कले का फातिह कहा जाता है, जो कि 1328 ईस्वी में फतह हुआ। 1328 में अब्दुल रहमान गाजी और कोनर एल्प को आयदोस कले की फतह के लिए ओरहान गाजी ने मुकर्रर किया, मगर इस कले का दिफा बहुत मजबूत था, इसलिए इसकी फतह ने बहुत वक्त लिया। मशहूर उस्मानी तारीखदान आशिक पाशाजाद के अलावा नशरी ने भी अपनी तारीख की किताब जहानुमा में अब्दुल रहमान गाजी के बारे में देखा गया एक खास ख्वाब नकल किया है, जो कि आयदोस कले के तकफूर की बेटी यानी शहजादी ने देखा था। ये ख्वाब उसने आयदोस कले की फतह से पहले देखा और इसी ख्वाब ने बिला किसी खून खराबा इस कले की फतह में अहम किरदार अदा किया। आयदोस कले के तकफूर की बेटी ने एक रात ये ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए हैं और उनके साथ एक बहुत खूबसूरत मर्द है, जिसने उसे उस गड्ढे में गिरने से बचाया जिसमें वो गिरने ही वाली थी। इसके बाद उस आदमी ने उसे धोया और उसे नए कपड़ों का जोड़ा दिया, जो कि रेशम से बना हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने ख्वाब की ताबीर निकालने की कोशिश की, मगर वो कोई भी नतीजा निकालने में नाकाम रही। इसी दौरान जब वो इस ख्वाब का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, उसने ये सुना कि समांदरा कले से आए हुए तुर्कों ने आयदोस कले का मुहासरा कर लिया है और उसके बाद इस ख्वाब का मतलब फौरन उसकी समझ में आ गया और उसने इन मुहासरा करने वाले बहादुर तुर्कों की मदद करने का फैसला किया। उसने तुर्कों को यूनानी जुबान में खत लिखा, जिसमें उसने अपना तमाम ख्वाब बयान किया और उनसे दरखास्त की कि वो कले का मुहासरा रोक दें और चले जाएं। मगर इसके साथ साथ उसने उनसे ये भी वादा किया कि वो आयदोस कले को पुरअमन तरीके से फतह करने में उनकी मदद करेगी, मगर इस शर्त पर कि अगर तुर्क काबिल एतमाद साथियों का एक गिरोह उसके पास भेजते हैं, जो कि उससे कले की दीवार के पास आकर मिले। उसने खत एक पत्थर के साथ बांधकर कले की दीवार से गिरा दिया, जो कि अब्दुल रहमान गाजी के पैरों में गिरा। उन्होंने इस खत का तर्जुमा किया और फैसला किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शहजादी के ख्वाब में आना एक इशारा है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं और उसकी तजवीज़ को कबूल कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद वो यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कले के लोगों को धोखा देने के लिए एक चाल खेली। कोनर एल्प की हदायत के मुताबिक उन्होंने ऐसे दिखावा किया कि जैसे वो कले का मुहासरा खत्म कर रहे हैं और उधर उन्होंने समांदरा कले को जुज़वी तौर पर आग लगा दी
اور اس طرح انہوں نے یہ تاثر دیا کہ سمارندہ قلعے کو لگنے والی آگ کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے یہ محاصرہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی رات عبد الرحمن غازی اور ان کے ساتھیوں کا ایک گروہ شہزادی کی ہدایت پر قلعے کی دیوار کے پاس کھڑا ہوا، جبکہ عثمانی فوج کے باقی سپاہی قلعے کے مرکزی گیٹ سے کچھ دور اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ شہزادی نے قلعے کی فصیل سے رسا پھینکا اور وہ اس کے ذریعے چڑھ کر اوپر آ گئے، جس کے بعد یہ سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے اور انہوں نے عثمانی فوجوں کے لیے قلعے کا مرکزی دروازہ کھول دیا، اور عثمانی فوج جس کی سربراہی آگچا کوجا کر رہے تھے آندھی طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہوئے اور بغیر خون بہائے قلعے کو فتح کر لیا۔ عبد الرحمن غازی تکفور اور اس کی بیٹی کو سلطان اورحان کے پاس لے گئے، اور سلطان اورحان نے اس شہزادی کی شادی عبد الرحمن غازی سے کر دی اور انہیں قلعہ کی فتح کے بعد مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ شہزادی نے ان ترکوں میں سے عبد الرحمن غازی کو فوراً پہچان لیا تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور یوں وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس نے اس پکار پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئی۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کیا گیا قصہ آئدوس قلعے کی حکایت کہلاتا ہے، اور اسے عثمانی تاریخ کے 3 نامور مورخین نے بیان کیا ہے، جن کے نام عاشق پاشا زاد، نشری اور ہوجہ سعد الدین افندی ہیں۔